WWE का अगला प्रीमियर लाइव इवेंट क्लैश इन इटली 2026। और सच बताऊं, इस बार जो WWE ने कार्ड बनाए हैं ये कोई नॉर्मल इवेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा। रोमन, जैकब फाटू, ब्रॉक लेसनर, गुंथर, हर तरफ सिर्फ चौज ही चौज नजर आ रहा है और फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि WWE इस इवेंट में कुछ ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स प्लान कर रही है जो पूरी कंपनी की डायरेक्शन ही चेंज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लैश इन इटली के बिगेस्ट मैचेस, पॉसिबल सरप्राइजेस और मेरी फुल प्रेडिक्शन के बारे में भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला मैसिव मैच है कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर चैंपियनशिप के लिए। और हॉनेस्टली ये मैच बहुत डेंजरस फील हो रहा है। एक तरफ कोडी रोड्स कंपनी का बिग बेबी फेस और दूसरी तरफ गुंथर एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने लेजेंड्स को भी डिस्ट्रॉय किया है। जॉन सीना, एज स्टाइल, गोल्डबर्ग, सबको गुंथर ऑलरेडी एम्बैरेस कर चुका है। इसलिए ये मैच इतना अनप्रडिक्टेबल लग रहा है कि क्योंकि लॉजिकल देखा जाए तो गुंथर का मोमेंटम इस वक्त इनसेन लेवल पर है। अगर कोडी रोड सिर्फ 2 या 3 क्रॉस रोड मार कर इजीली जीत गया तो हॉनेस्टली गुंथर का पूरा ऑरा वीक हो जाएगा। इसलिए मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि गुंथर कोडी रोड्स को हराकर न्यू चैंपियन बन सकता है और बने भी। और अगर WWE यहाँ रैंडी ऑर्टन का सरप्राइज रिटेन करवा दे तो फिर पूरी स्टोरी लाइन और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगी। अब बात करते हैं वुमेन की चैंपियनशिप की वर्सेस बेकी लिंच। सच बताऊं, मुझे लगता है कि WWE को यहाँ रिस्क लेना चाहिए क्योंकि साल रोका का मोमेंटम बहुत फास्ट बिल्ड हो रहा है और बेकी लिंच ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सुपरस्टार है। WWE इस फ्यूड को पूरा साल स्ट्रक्चर कर सकती है विदाउट मेकिंग इट बोरिंग। प्रेडिक्शन ये है कि 16 रोका विंस करे इस मैच को। अब वुमेन्स डिवीजन का सबसे बड़ा हाइपेड मैच ये है कि जेड कारगिल वर्सेस रिया रिप्ली। लेकिन सच ये है कि इस फ्यूड की बुकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही जितनी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि नेम्स बहुत बड़े हैं लेकिन स्टोरी लाइन उतनी पावरफुल नहीं है इनकी, ना ही फील हो रही है। लेकिन स्टिल रिया रिप्ली का ऑरा इस वक्त बहुत डेंजरस है और मुझे लगता है कि रिया रिप्ली को रिटेन करेगी। और अब मेन इवेंट में बात करते हैं रोमन रेंज वर्सेस जैकब फाटू की ट्राइबल कॉम्बैट मैच है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है क्या जैकब फाटू फाइनली रोमन रेंज को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि जैकब का बिल्ड अप इनसेन रहा है। वो रोमन से डरता ही नहीं, ब्लड लाइन को चैलेंज कर रहा है और क्राउड भी उसे सपोर्ट करना शुरू हो चुकी है। लेकिन रोमन रेंज का करैक्टर तुम जानते हो कि वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है और WWE यूजुअली इतनी जल्दी रोमन को टाइटल ड्रॉप नहीं करवाती। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन ये है कि रोमन रेंज समहाउ सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर जैकब जीत गया तो वो लिटरली बिगेस्ट शॉक ऑफ द 2026 होगा, बन सकता है। और अब ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी। इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन बहुत सिंपल है। रेसलमेनिया पर ओबा ने ब्रॉक को शॉकिंगली हरा दिया था, लेकिन अब द बीस्ट इज बैक हो चुका है और मुझे लगता है क्लैश इन इटली में ब्रॉक लेसनर अपनी वायलेंट साइड दिखाने वाला। प्रेडिक्शन ये है कि ब्रॉक लेसनर विन करे और ओबा फेमी को ब्रूचल डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ सकता है। पॉसिबल शॉकिंग मोमेंट्स ये हैं: सरप्राइज रैंडी ऑर्टन रिटर्न, पॉल हेमन बिट्रायल, ब्लड लाइन ब्रेकअप, ब्रॉक हील टर्न भी हो सकता है, जैकब डिस्ट्रॉय रोमन को भी कर सकता है और गुंथर बिकम्स अ चैंपियन। और सच बताऊं, क्लैश इन इटली 2026 सिर्फ एक WWE इवेंट नहीं लग रहा, ये फील हो रहा है कि WWE का न्यू एरा है और शायद 2026 का सबसे ब्रूचल इवेंट हो सकता है ये। और ऐसी WWE प्रेडिक्शन और शॉकिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करो ट्राइबल एरा।